हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम जो अपने चैनल पर शुरू करने वाले हैं इसमें 15 क्वेश्चनों की सीरीज होगी। हम रोजाना आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे और 30 दिन तक क्वेश्चन कराएंगे। इसमें क्या होगा, हर चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जैसे मैं आज आपको पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। चलिएगा शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो हम इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, माना संख्या, हम संख्या को मान लेते हैं, माना संख्या x। अब उसने बोला है यदि किसी संख्या का 3 गुना इसका 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, इसी संख्या के 3/5 से कितना अधिक बोला है, 60 अधिक बोला है। जो क्वेश्चन में बोला है ये बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ये 3x होगा, जब मैं इसे इधर लेकर आऊँगा ये साइन चेंज हो जाएगा, 3x/5 होगा इज इक्वल टू कितना होगा, 60 होगा। अब मैं सोल्व करूँगा, या तो एलसीएम ले लेता हूँ या क्रॉस मल्टीप्लाई करके करूँगा। तो 5 की गुणा मैं 3 में करूँगा, 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 1 की गुणा 3 में करूँगा तो 3x हो जाएगा, ये भी x में आएगा अपोन में। 5 की गुणा जब मैं 1 में करूँगा तो 5 आ जाएगा और बराबर में 60 होगा, ठीक है। 15 में से मैं 3x को माइनस करूँगा तो 15 में से 3x माइनस करूँगा तो ये 12x होगा और बटे में कितना आ जाएगा, 5 बराबर 60। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऊपर नीचे ऐसे कर सकता है और बराबर में कट सकता है ऐसे। तो मैं 12 से 60 को काट लूँगा, 5 आ जाएगा। अब मैं 5 की गुणा किस में करूँगा, 5 में करूँगा तो ये 25 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा स्टूडेंट, हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, दिया हुआ है दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है और उनका गुणनफल कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। जब अनुपात हमें कितना दिया हुआ है, 2 और 3 का अनुपात दे रखा है 2:3 और उसने बोला है गुणनफल कितना है, 96। अगर मैं बात करूँ हमारे अकॉर्डिंग गुणनफल कितना होगा, 2 की गुणा 3 में करूँगा तो 6 होगा हमारे अकॉर्डिंग गुणनफल। 6 से मैं इसे काट दूंगा तो कितना आएगा, ये 16 आएगा। अब ध्यान रखना, जब भी वो गुणनफल की बात करेगा और दोनों अनुपात में 2 संख्याएं होंगी, अनुपात में 2 संख्याएं होंगी तो वेरिएबल का भी स्क्वायर होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट लूँगा। काटने के बाद क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसने पूछा उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अगर मैं 4 की गुणा इसमें कर देता हूँ तो 4 दूनी 8, एक संख्या तो 8 आ गई, और 4 की गुणा इस 3 में कर देता हूँ तो एक संख्या कितनी आ गई, 12। उसने पूछा है योगफल। अगर मैं योगफल की बात करूँ तो कितना होगा, 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिएगा नोट करिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। उसने बोला है 5 क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार, एक के बाद एक आए। विषम का क्या मतलब होगा, जो संख्या 2 से भाग नहीं होगी, जैसे 1, 3, 5, 7। धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है, 9। उनमें से सबसे छोटी संख्या निकालनी है हमें। अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 संख्या है तो अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। और जब मैं औसत की बात करता हूँ तो औसत होता है हमेशा मध्य, मध्य मतलब बीच वाली संख्या। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है 9, बीच वाली संख्या कितनी है, 9। इससे पहली संख्या की बात करूँगा, इससे पहले अगर मैं विषम संख्या की बात करूँगा तो 7 होगी। इससे पहले कितनी होगी, 5 होगी। 9 के बाद विषम संख्या 11 होगी और 11 के बाद कितनी होगी, 13 होगी। उसने पूछा उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी हमारी, 5 होगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन है, उसने बोला है 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्यतकर्मों का मतलब होता है इन्वर्स या उल्टा का योगफल ज्ञात। योगफल कितना है, 1/12 योगफल आ जाए। मतलब 50 को 2 भागों में डिवाइड करना है, 2 भागों में बांटना है, और उनको अगर मैं उल्टा करूँ दोनों को, और उल्टा करने पर अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो 1/12 आता है। कितना आता है, 1/12। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर टैली से करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या, आंसर टैली से। आंसर टैली का मतलब क्या होगा, मैं आंसर में से ही ऑप्शन उठाऊंगा और ये देखूंगा 1/12 के आता है या नहीं आता है। अगर मैं 35 और 15 को जोड़ देता हूँ तो 50 आता है, ये बिल्कुल ठीक है, पहला मैंने ऑप्शन ले लिया। अगर मैं बात करूँ 35 और 15 को जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। पहली कंडीशन तो ठीक है।
अब उसने बोला है अगर मैं इनका उल्टा कर देता हूँ तो 1/35, 35 का उल्टा करूँगा तो 1/35 होगा, और मैं 15 का उल्टा करूँगा तो 1/15 होगा। क्लियर है इतना? और मैं जब इसे जोड़ूंगा, जोड़ने के बाद 1/12 आ जाना चाहिए। या तो मैं इनका एलसीएम ले लूँ, अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 105 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जब मैं 105 को 35 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा, और 3 की गुणा 1 में करूँगा तो 3 आ जाएगा प्लस में। जब मैं 105 को 15 से डिवाइड करूँगा, 15 सत्ते 105, 7 की गुणा इसमें करूँगा तो ये आएगा हमारा 10/105 आएगा। अगर मैं इसे काट भी लेता हूँ तो 2, और मैं इसे काटूंगा 5 दूनी 10 और 5 एक 2/21 आता है। उसने बोला है 1/12 आना चाहिए, तो हमने जो ऑप्शन माना है वो गलत है। तो क्या होगा, वो ए आंसर नहीं होगा। अब मैं बी ऑप्शन की ओर चलता हूँ, तो 1/20 प्लस में 1/30। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 60, और 60 को जब मैं 20 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 20 या 60 होता है, और 3 की गुणा इसमें करूँगा तो 3 आ जाएगा प्लस में। 60 को मैं 30 से भाग करूँगा 2 आएगा, 2 की गुणा इसमें करूँगा तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/60। जब मैं इसे काट दूंगा 5 कम 5 होगा और ये 12 होगा। तो जो उसने बोला है कि अगर उनको उल्टा करके जोड़ दिया जाए तो 1/12 आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 और 30 होगा, और इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो 50 आता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 20 के बराबर है और उनका अंतर 25 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, अगर योग दिया हो और अंतर दिया हो और आपसे पूछे कि अनुपात क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ क्या दिया होगा। योग दिया होगा आपको दो संख्याओं का, और दो संख्याओं का अंतर दिया होगा, और आपसे अनुपात पूछा जाएगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया, 45 आया। 20 को अगर मैं 20 को 25 में जोड़ूंगा तो 45 आएगा, और एक बार दोनों को घटा दो, 25 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 निम 45 और 5 कम 5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, दो संख्याओं का योग, अगर योग दे और दोनों का अंतर दे और क्या पूछे, अनुपात पूछे, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा एक बार पहले, 20 और 25 45, और एक बार दोनों को घटा दूंगा, ये है। तो यही हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है। योग कितना दिया हुआ है, 37 दे रखा है, 37, और उनके वर्गों का अंतर मतलब स्क्वायर का डिफरेंस जो दे रखा है 185 है। तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। ध्यान से सुनना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, ये बार बार पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन की, योग दिया होगा आपको और वर्गों का अंतर दिया होगा, वर्गों का अंतर दिया होगा और संख्याओं का अंतर पूछेगा आपसे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो वर्गों के अंतर को ऊपर लिखना है और संख्याओं को, योग को नीचे लिखना है। ठीक है ना, डिवाइड कर देना है आपको। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 37 से मैं 185 को डिवाइड करूंगा, 5 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, दो संख्या का योग दिया होगा और उनके वर्गों का अंतर दिया होगा। मैंने क्या बोला, योग और अंतर दिया होगा वर्गों का, और तुमसे क्या पूछेगा, संख्याओं का अंतर पूछेगा। तो वर्गों का अंतर को ऊपर रखना है, संख्याओं के योग को नीचे रखना है, डिवाइड कर देना है। जो भी आएगा ये संख्याओं का अंतर होगा, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 5 होगा। चलिएगा, आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिएगा स्टूडेंट, हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है, यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो ए का मान कितना होगा। देखिएगा, ए की वैल्यू जो उसने दे रखी है 5 है, और बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। मैंने शुरू में गलत बोल दिया, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू इसमें 5 है। ठीक है ना, उसने बोला उनके वर्गों का अंतर। जब मैं इसका वर्ग करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये, और इसका वर्ग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, इसके साथ में कोई वेरिएबल होगा, जैसे x होता है कि 4x और ये 5x हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, उनका भी वर्ग हो जाएगा। अब उसने को बोला है उन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 81। अगर मैं ये बात करूँ ये अंतर कितना है, तो ये अंतर है हमारा 9 यूनिट का अंतर है। उसने बोला है जो अंतर है वो 81 का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितनी आ जाएगी, 81/9। ठीक है, 9 से मैं डिवाइड करूँगा, कितना आएगा, 9 आएगा। अभी मैंने स्क्वायर किया था, यहाँ पर मैं रूट लूँगा, यहाँ पर मैं क्या लूँगा, रूट लूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
उसने क्या पूछा है, उसने पूछा a का मान कितना होगा। अगर मैं a की बात करूं तो इस 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, इस 3 की मल्टीप्लाई किस में 4 में, तो a का वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। और अगर वो आपसे पूछे b की वैल्यू कितनी होगी, 5 की गुणा 3 में कर दीजिए, कितना होगा 15 होगा। तो a बराबर 12 होगा और b बराबर 15 होगा। यही हमारे आंसर होंगे। आपसे a पूछा गया है तो ये हमारा 12 आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा, हमारा 8वां क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 51 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। मैंने अभी आपको बोला औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। अगर मैं 4 संख्या दूं, 1 2 3 और 4, मैंने 4 लिखा, अगर मैं इनके बीच वाली संख्या निकालूं तो ये बीच में होगी, यही तो बीच वाली संख्या होगी। इसका मतलब ये हुआ बीच वाली संख्या 51 दी है और 4 बोला है, 4 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ दूसरी और तीसरी के बीच में जो संख्या है वो 51 है। ये तो कन्फर्म है। उसने बोला 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, सम संख्या। अब मैं 51 के बाद की सम संख्या की बात करूं तो ये कितनी होगी 52 होगी, और उसके बाद कितनी होगी 54 होगी। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 50 होगी, और इससे पहले कितनी होगी 48 होगी, मतलब 48 होगी। अब देखो, उसने बोला 4 क्रमागत सम संख्या है, मतलब पहली 48 है, दूसरी 50 है, तीसरी 52 है और चौथी क्या है 54 है, और उनका जो एवरेज दे रखा है वो 51 है। तो उसने पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो हमारी तीसरी संख्या क्या होगी, हमारी तीसरी संख्या है 52। तो यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर, और हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को पहचानने के लिए उतनी बड़ी जितनी छोटी बोलेगा, ठीक है ना, उतनी बड़ी है जितनी की वह छोटी है। इस तरह के क्वेश्चन में ये जरूर बोलेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम कैसे करते हैं संख्या निकालने के लिए, तो दोनों को जोड़ दो, 31 प्लस में 75, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दो और उसे 2 से भाग कर दो। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आए, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना। 75 में मैं 31 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 106 आएगा। ये कितना आएगा 106 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसे 2 से भाग करूंगा तो कितना होगा, 2 पंजे 10 होगा और 2 तिया 6 होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 53 हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। एक बार फिर समझ लिए क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे हम। वो ये बोलेगा जितनी छोटी है या जितनी बड़ी है उतनी ही छोटी है, ठीक है ना, कंपेयर करेगा एक दूसरे को, या ये बोलेगा जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी है। बात एक ही होगी, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, वही हमारा आंसर होगा। चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा लेकर इसे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, जो नीचे दिया होगा ये इसका स्क्वायर होगा, मतलब इस वाली संख्या का स्क्वायर ये दिया होगा, ठीक है ना। और वो हमेशा क्या पूछेगा, x का मान पूछेगा। तो x का मान कितना होगा। तो सिंपल सा, हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो पहले में इन दोनों को जोड़ देते हैं। हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 13 प्लस में 3, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। एक बार इन दोनों को घटा दिया जाएगा, इन दोनों को घटा दो, 13 में से 3 को घटा दो और दोनों की गुणा कर दो। 13 में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 16, और 13 में से मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 10 आएगा, और दोनों की गुणा कर दो, कितना आया 160 आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। दोबारा सुन लीजिए एक बार, फिर मैं बता देता हूँ आपको। इस तरह के क्वेश्चन को पहचानने का मतलब क्या होगा, पहचानना कैसे जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 दिया होगा और प्लस में जो संख्या ये दी होगी उसी का स्क्वायर दिया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और वो क्या पूछेगा, x की वैल्यू पूछेगा, ऊपर वाली वैल्यू पूछेगा। तो क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ देना। मैंने दोनों को जोड़ दिया एक बार गुणा में, एक बार दोनों को घटा देना है, दोनों को घटा दिया, फिर उन दोनों की गुणा कर दी, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिएगा एक और मज़ेदार क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान होगा, देखने में बहुत बड़ा लगेगा। अगर आपको ये नहीं पता है इसके बारे में ये कैसे होगा, तो ये आप स्किप करके निकल दोगे आगे जब भी एग्जाम में करने जाओगे। देखिएगा, ये सेम ऊपर जो संख्या लिखी होगी नीचे भी वही संख्या लिखी होगी। जैसे 0.05 लिखा है, 0.41 लिखा है, 0.73 लिखा है, और नीचे भी सेम लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। क्या अंतर है ये देखिएगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर कितनी है 3।
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। जितनी डेसिमल के बाद डिजिट यहाँ पर है उससे एक एक्स्ट्रा है नीचे वाले में, ठीक है ना। कितनी ज़्यादा है? एक ज़्यादा। यहाँ देखो 2 है, यहाँ पर 3 है तो एक ज़्यादा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है तो एक ज़्यादा है। ध्यान रखना, जब भी एक डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद एक संख्या ज़्यादा हो तो मैं 10 का स्क्वायर करूँगा। किसका स्क्वायर करूँगा? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करने पर कितना आया? 100 आया। तो यही हमारा आंसर होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर डेसिमल में 2 का डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पर डिजिट कितनी है? 2 और यहाँ पर कितनी है? 3, तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 1 का, तो मैं करूँगा 10 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर 2 है और नीचे कितनी होती? 4, तो मैं करता 100 का स्क्वायर, तो हमारा अलग आंसर आता। 100 का स्क्वायर करता तो कितना होता? 4 जीरो हो जाती, 10,000 हमारा आंसर होता। लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर कितनी है? 3 है। दोनों का अंतर की अगर मैं बात करूँ 1 है, इसलिए मैंने 10 का स्क्वायर किया। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। हमारी वीडियो को शेयर भी करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। थोड़ा हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में क्या होगा, आपको पहचानना कैसे होगा कि कोई भी संख्या 3 बार मल्टीप्लाई इधर होगी, 3 बार मल्टीप्लाई। इसका ये मतलब है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.5 गुणा में 0.5 गुणा में 0.5। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ या इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। कोई भी संख्या 3 बार गुणा में इधर होगी और 3 बार गुणा में इधर होगी, ये ध्यान रखना। 3 बार गुणा इधर होगी, 3 बार गुणा इधर होगी। यहाँ पर या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, ध्यान रखना है। और नीचे क्या होगा, एक इसका स्क्वायर होगा और इसी संख्या का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस कर दूंगा मैं इसे। 0.5 0.1, अगर माइनस का साइन है तो मैं माइनस कर दूंगा, तो इसमें से मैं माइनस करूंगा तो 0.4 आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना 3 बार मल्टीप्लाई इधर और 3 बार मल्टीप्लाई इधर, बीच में या तो माइनस होगा या प्लस होगा। माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, वही आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होगा, मात्र 5 सेकंड, 5 सेकंड क्या 2 सेकंड में भी हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, मैंने जो अभी 12वां क्वेश्चन बताया, मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया 13वां उसी तरह का। देखो, उस क्वेश्चन में माइनस था, इसमें क्या है? प्लस दिया हुआ है। देखो, 3 बार कोई संख्या की मल्टीप्लाई इधर है और 3 बार इधर मल्टीप्लाई है दोनों को, बीच में कौन सा साइन है? प्लस है। मैंने अभी बोला था प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। यहाँ पर क्या है? प्लस है। 0.7 को प्लस करना है 0.3 में, जब मैं इसे ऐड करूँगा तो ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना आसान? चलिएगा आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमारा 14वां क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इसमें भी क्या होगा, कंसेप्चुअल होती है सारी चीज़ें, कि कोई भी संख्या एक बार इधर तो प्लस में होगी और इधर माइनस में होगी और ऊपर दोनों का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, ऊपर क्या है? इधर प्लस में होगी और इधर माइनस में होगी और दोनों का स्क्वायर होगा ऊपर। क्लियर है? ठीक है ना। मैंने क्या बोला है अभी, सेम संख्या इधर होगी, इधर प्लस में होगी, इधर माइनस में होगी और दोनों का स्क्वायर होगा। बीच में ध्यान रखना है आपको, अगर बीच में प्लस है तो अगर प्लस है तो 2 आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, डिजिट कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर चेंज भी हो सकती है, कोई भी डिजिट हो। अगर ये प्लस है ये वाला, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा अगर प्लस है तो। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ और नीचे थोड़ा चेंज हो जाता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ से पहचानना होगा तुम्हें क्वेश्चन। यहाँ से प्लस है, एक बार माइनस है, उसका स्क्वायर है, और बीच में प्लस है तो 2 आंसर होगा। अगर क्वेश्चन को चेंज कर दो, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ थोड़ा चेंज आ जाएगा, तो उसका आंसर होगा क्या? अगर माइनस है तो मैं लिखूंगा अगर माइनस है तो कितना आंसर होगा? 4 आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। हम रोजाना इस तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल सॉल्यूशन भी उनका ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टफ होगा, बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन बताएंगे आपको, ताकि आपको समझ आए और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे करा सके हम। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 2 बार गुणा में इधर दे रखी है, 2 बार गुणा में इधर दे रखी है और नीचे कितना दे रखा है? 112। जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, यहाँ पर माइनस ही होगा, 2 बार गुणा इधर होगी, 2 बार गुणा इधर होगी और यहाँ पर क्या होगा? बीच में माइनस होगा। तो इसका मतलब ये होगा, मैं पहले एक बार तो इन दोनों को प्लस कर देता हूँ। क्या? एक बार तो मैं प्लस कर दूंगा इन दोनों को और एक बार दोनों को माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दूंगा इन दोनों को, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है। और नीचे कितना दे रखा है? 112 दे रखा है। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 और 6 जोड़ूंगा 0, 4 और 5 जोड़ूंगा 9 और 1 10 होगा, 1 और 2 जोड़ूंगा कितना होगा? 3,
और एक 4 आ जाएगा। ये 400 आया और मैं इसे घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। और नीचे कितना होगा, 112। जब मैं काटूंगा 112 से 112 कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना होगा, 400 होगा। ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। कहता हूँ दोस्तों, आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपकी तैयारी को बेहतर बना सकें। धन्यवाद।